Hello everyone, welcome to my YouTube channel. So today we will do CSIR NET JRF Mathematics June 2018 C part question. So चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का क्वेश्चन. So this is our question on real analysis. तो ये मेरा क्वेश्चन है. फर्स्टली मैं रीड कर लेती हूँ स्टेटमेंट को, क्या गिवन है इसमें. What is given in the statement? So what is given? Which of the following set are uncountable? ये चीज़ देखनी है मुझे. फर्स्ट है ऑप्शन द सेट ऑफ ऑल फंक्शन फ्रॉम R to 0 1, द सेट ऑफ ऑल फंक्शन फ्रॉम N to 0 1, द सेट ऑफ ऑल फाइनाइट सबसेट ऑफ N, द सेट ऑफ ऑल सबसेट ऑफ N. ये चीज़ें मुझे फाइंड आउट करनी है. ठीक है, अनकाउंटेबल सेट मुझे यहाँ पर देखना है क्या होगा. ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसको हम. सो फर्स्टली अनकाउंटेबल सेट क्या होता है. मेरे पास तीन टाइप के जो सेट होते हैं, मतलब कार्डिनैलिटी ऑफ द सेट. कार्डिनैलिटी ऑफ द सेट का मतलब क्या होता है कि नंबर ऑफ एलिमेंट कितने होंगे सेट में. द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सेट, ये होगी मेरे पास कार्डिनैलिटी ऑफ द सेट. ठीक है, अब तीन टाइप की होती है. फर्स्ट है एक फाइनाइट और होती है मेरे पास इनफाइनाइट. ठीक, इनफाइनाइट में दो टाइप की होती है, एक होती है काउंटेबल, दूसरी होती है अनकाउंटेबल. ठीक है, तो यहाँ पे मुझे अनकाउंटेबल चेक करनी है. फाइनाइट तो पता ही है, नंबर है 1 2 3 जिसका कहीं जाके एंड हो जाए. अब काउंटेबल क्या होती है. काउंटेबल होती है जैसे कि नेचुरल नंबर. तो काउंटेबल को हम एल्फ नोट बोलते हैं, इससे डिनोट करते हैं, और अनकाउंटेबल को हम सी से डिनोट करते हैं, कॉन्टिनम से. ठीक, ये दो मेरे पास ट्रांसफाइनाइट नंबर होते हैं. दीज आर द टू ट्रांसफाइनाइट नंबर. ओके, ये दो ट्रांसफाइनाइट नंबर होते हैं. बस हम मुझे यही निकालना है. यहाँ पे ये देखिए, जो काउंटेबल सेट होता है उसमें मेरे पास क्या होगा. इन द काउंटेबल सेट जो फंक्शन होती है, जो भी सेट का मुझे करना है, मान लिया ए सेट की कार्डिनैलिटी चेक करनी है मुझे. ठीक, तो हम क्या करेंगे, अगर नेचुरल नंबर से ए तक 1 1 और ऑन टू मैप बना रहा है तो सेट क्या होगा, काउंटेबल होगा. ठीक है, लेकिन अगर वो आर से ए में बना रहा है, रियल नंबर वाला सेट, ठीक, तो फिर वो क्या हो जाएगा, अनकाउंटेबल हो जाएगा. ठीक है, मतलब सिंपल सी चीज़ है, जो सेट मेरे पास नेचुरल नंबर के सिमिलर है वो सेट हो जाएगा काउंटेबल, और जो सेट मेरे पास रियल नंबर के सिमिलर है वो सेट हो जाएगा अनकाउंटेबल. ठीक है, इसका जो ट्रांसफाइनाइट नंबर होता है वो एल्फ नोट और इसका सी. ये दो चीज़ें मुझे यहाँ पे निकालनी है. ठीक है, तो चलिए अब फाइंड आउट करते हैं हम कैसे निकालेंगे. तो सबसे पहले द सेट ऑफ ऑल फंक्शन फ्रॉम R to 0 1. तो पहली चीज़ मुझे निकालनी है, फाइंड करना है सेट ऑफ ऑल फंक्शन फ्रॉम R to 0 1. R से लेके 0 1 तक निकालनी है मुझे. ठीक, यही चीज़ है. ओके, अब मुझे क्या करना है यहाँ पे. अब मेरे पास फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ फंक्शन का. ठीक है, तो एक फॉर्मूला है मेरे पास, ये चीज़ याद रखना. द नंबर ऑफ फंक्शन फ्रॉम ए टू बी. कितने होंगे यहाँ पे नंबर ऑफ फंक्शन. मान लिया ए की कार्डिनैलिटी m है और b की कार्डिनैलिटी n है, तो टोटल नंबर ऑफ फंक्शन यहाँ पे मेरे पास क्या हो जाएंगे, कार्डिनैलिटी ऑफ b डिवाइड इसकी पावर कार्डिनैलिटी ऑफ a. इसको लिख सकते हैं हम n रेज टू द पावर m. इसी तरह हम इसमें चेक करेंगे. ठीक है, इनकी कार्डिनैलिटीज लिख के. अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखिए क्या आ रहा है, 0 और 1. इसकी कार्डिनैलिटी मेरे पास क्या है, 2, और इसकी कार्डिनैलिटी r की क्या होती है, c. तो यहाँ पे नंबर ऑफ फंक्शन फ्रॉम R to 0 1
कितने बन जाएंगे, इसकी कार्डिनलिटी होती है पहले 2 है, इसकी क्या होती है c, तो 2 रेज़ टू द पावर c जो है वो क्या होता है ग्रेटर देन c, क्वांटिनम से बड़ा हो गया। अब ये तो अनकाउंटेबल है c, तो ऑब्वियसली ये इससे बड़ा है, ये भी मेरे पास क्या हो जाएगा अनकाउंटेबल हो जाएगा। ठीक है, तो यानी कि जो फर्स्ट है मेरे पास द सेट ऑफ ऑल फंक्शन फ्रॉम 0 to 1 क्या हो गया अनकाउंटेबल हो गया, तो फर्स्ट इज करेक्ट, पहली ऑप्शन करेक्ट हो गया। अब हम चेक करते हैं सेकंड ऑप्शन, द सेट ऑफ ऑल फंक्शन फ्रॉम n to 0 1, वही सेम फॉर्मूला लगाएंगे। f जो फंक्शन है वो क्या है n से लेके 0 1 तक है मेरे पास, वो चेक करना है मुझे। ठीक, n से लेके 0 1 तक, इसकी भी निकालिए नंबर ऑफ फंक्शन, वही सेम फॉर्मूला लगा के, ये वाला फॉर्मूला दिस वन। तो नंबर ऑफ फंक्शंस कितने आ जाएंगे, ये इसकी कार्डिनलिटी 2 रेज़ टू द पावर n, नेचुरल नंबर की कार्डिनलिटी होती है एल्फ नोट, तो 2 रेज़ टू द पावर एल्फ नोट, 2 रेज़ टू द पावर एल्फ नोट मुझे पता है वो किसके इक्वल होता है c के इक्वल होता है। 2 रेज़ टू द पावर एल्फ नोट किसके इक्वल होता है c, और c मेरे पास क्या हो गया किसका ट्रांसफाइनाइट नंबर होता है ये अनकाउंटेबल नंबर्स का। ठीक है, तो ऑब्वियसली b भी मेरे पास क्या आ गया अनकाउंटेबल, तो b भी करेक्ट है। उसके बाद द सेट ऑफ ऑल फाइनाइट सबसेट ऑफ नेचुरल नंबर, फाइनाइट सबसेट ऑफ नेचुरल नंबर यहाँ पे राइट कर देती हूँ मैं। तीसरा मेरे पास क्या है द सेट ऑफ ऑल फाइनाइट सबसेट ऑफ नेचुरल नंबर। ठीक है, फाइनाइट सबसेट, अब फाइनाइट सबसेट का मतलब सोचते हो, अब ये क्या होता है मेरे पास किसी भी सेट का पावर सेट ऑफ ए मेरे पास क्या होता है, ये होता है सेट ऑफ ऑल सबसेट ऑफ, ये तो सारे के सारे सबसेट का है, लेकिन मुझे लेने क्या है यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ फाइनाइट सबसेट नेचुरल नंबर के। ठीक है, चलिए यहाँ पे मुझे एक वो बनाना पड़ेगा सेट ऑफ ऑल फाइनाइट सबसेट ऑफ नेचुरल नंबर। अब मैंने सबसेट बनाया नेचुरल नंबर का, ठीक है, सबसेट बनाया नेचुरल नंबर का विद नो एलिमेंट, कि उसमें कोई भी एलिमेंट ना हो। समझ रहे हो, इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान से समझना। सबसेट बनाया जिसमें कोई भी एलिमेंट, मतलब 5 इज सबसेट ऑफ नेचुरल नंबर, 5 तो हर एक का सबसेट बन जाता है, तो 5 सबसेट ऑफ नेचुरल नंबर है। तो सबसेट ऑफ नेचुरल नंबर विद नो एलिमेंट, कितने ऐसे सबसेट बनेंगे, सिर्फ एक ही बनेगा 5, इसके अलावा तो कोई ऐसा सबसेट नहीं होगा, तो ये आ गया। नेक्स्ट मैं बनाती हूँ सबसेट ऑफ नेचुरल नंबर विद 1 एलिमेंट, एक एलिमेंट के कितने सबसेट बनेंगे हैं, अब देख लेते हैं मेरे पास। अब नेचुरल नंबर के जिसका एक एलिमेंट हो 1 बन जाएगा, है ना, 2 बन जाएगा, 3 बन जाएगा, 4 बन जाएगा, इसी तरह से सोन वो इन्फिनिटी तक जाएंगे। तो कितने आ जाएंगे ये, जितनी कार्डिनलिटी होंगी, जितने इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे, उतने ही सबसेट बन रहे हैं, है ना। तो यहाँ पे एक जिसमें एक एक एलिमेंट है उतने कितने सबसेट बन जाएंगे, एल्फ नोट नंबर ऑफ सबसेट बन जाएंगे। अब सिमिलरली अब सबसेट निकालने हैं जिसमें मेरे पास क्या हो, 2 एलिमेंट हो। समझ आ रही है कि 2 एलिमेंट हो, तो मतलब यहाँ पे मुझे 2 एलिमेंट्स के कपल निकालने पड़ेंगे, है ना। तो नेचुरल नंबर को मुझे क्या है 2 एलिमेंट्स निकालने पड़ेंगे, कि ऐसा 1 और 2, और ये जो दोनों के दोनों एलिमेंट है, यहाँ पे मैंने ये ले लिया जैसे कि ए और बी, इस टाइप के मुझे सबसेट बनाने हैं सच दैट जो ए और बी है वो नेचुरल नंबर से बिलोंग करेगा। अब ये क्या बना रहा है, एक टप्पल ही बना रहा है एक टाइप से, है ना। तो इसको मैं राइट कर दूंगी कि एल्फ नोट से होगी ए बी क्रॉस एल्फ नोट। तो कितने ऐसे सबसेट होंगे जो 2 एलिमेंट के बनाएंगे, एल्फ नोट क्रॉस एल्फ नोट। तो यहाँ पे मैं क्या लिख दूंगी, एल्फ नोट क्रॉस एल्फ नोट को मैं लिख दूंगी एल्फ नोट का स्क्वायर। ठीक है, ऐसे ही द नंबर ऑफ एलिमेंट, ये मैं इरेज कर देती हूँ। नंबर ऑफ एप्स विद 3 एलिमेंट, अब ऐसे ही 3 एलिमेंट के मेरे पास क्या बन जाएंगे, ए बी सी 3 पेयर बना देगा 3D में। तो ये एल्फ नोट क्रॉस एल्फ नोट क्रॉस एल्फ नोट, तो ये बन जाएगा एल्फ नोट का क्यूब। अब एल्फ नोट का स्क्वायर क्या होता है, एल्फ नोट की अगर कोई फाइनाइट पावर हो ना वो एल्फ नोट ही रहेगा। ठीक है, एल्फ नोट का क्यूब भी एल्फ नोट आ रहा है। अब इसी तरह फाइनाइट सबसेट लेनी है मुझे, मतलब n कोई फाइनाइट नंबर तक मैं रुक जाऊंगी, तो ये आ जाएगा एल्फ नोट की पावर n। अब सबसेट ऑफ ऑल फाइनाइट सबसेट, तो ऑल फाइनाइट सबसेट मतलब इन सब का यूनियन, ये सारे के सारे फाइनाइट सबसेट बन जाएंगे। करिए यूनियन, सबसेट
फाइनाइट सबसेट ऑफ नेचुरल नंबर, क्या हो जाएगा इन सब का यूनियन, 1 यूनियन एल्फ नोट यूनियन एल्फ नोट यूनियन एल्फ नोट यूनियन एल्फ नोट। तो ये हम क्या कर रही हूँ, मैं यूनियन कर रही हूँ, ठीक है। अब यूनियन मुझे कितने टाइम करनी है, फाइनाइट टाइम, है ना, क्योंकि ये फाइनाइट है। अब मेरे पास एक और चीज़ होती है, एक छोटी सी प्रॉपर्टी है, काउंटेबल यूनियन ऑफ काउंटेबल सेट इज काउंटेबल, है ना। तो सिमिलरली तो जो ये यूनियन है इसमें हर एक एलिमेंट काउंटेबल है, और जो ये है ये भी फाइनाइट टाइम है ना, फाइनाइट है मतलब काउंटेबल से छोटा ही है। तो ये जो मेरे पास यूनियन आ जाएगी ये क्या हो जाएगी, काउंटेबल आ जाएगी। तो 1 यूनियन एल्फ नोट एंड सो ऑन टू यूनियन एल्फ नोट, ये मेरे पास क्या आ जाएगी, काउंटेबल आ जाएगी, ठीक है। तो मतलब सी ऑप्शन जो है मेरे पास वो क्या है, इनकरेक्ट है। तो सी ऑप्शन क्या हो गया, इनकरेक्ट हो गया। अब लास्ट, द सेट ऑफ ऑल सबसेट ऑफ नेचुरल नंबर। फोर्थ मुझे फाइंड आउट करना है द सेट ऑफ ऑल सबसेट ऑफ नेचुरल नंबर। अब ऑल सबसेट ऑफ नेचुरल नंबर क्या होता है, पावर सेट ऑफ एन। पावर सेट ऑफ एन का फॉर्मूला होता है 2 रेज़ टू द पावर, जो इसकी कार्डिनलिटी होती है, जिसका निकालना है, इसकी कार्डिनलिटी एल्फ नोट होती है, तो ये हो जाएगा 2 रेज़ टू द पावर एल्फ नोट, वो किसके इक्वल हो जाएगा, सी के। तो ये मेरे पास आ गया अनकाउंटेबल। तो ये चीज़ याद रखनी है, फाइंड आउट भी कर ली, जो सारे के सारे सबसेट होंगे नेचुरल नंबर के वो तो अनकाउंटेबल होंगे, लेकिन जो फाइनाइट सबसेट होंगे वो काउंटेबल होंगे। तो यहाँ से डी ऑप्शन भी मेरे पास क्या हो गया, करेक्ट। तो ए बी डी ऑप्शन करेक्ट है, सिर्फ सी ही इनकरेक्ट है। तो नेक्स्ट हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, तब तक के लिए लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर वीडियोज़। थैंक यू सो मच।